अगर मेरी आवश्यकता आपको पड़ेगी तो नवाब सतपाल तंवर आपके साथ है। इस चीज के लिए ध्यान रखना। ये लाइव ओपन कर दिया आपने, एक सेकंड होल्ड करो आप। 21 अगस्त भारत बंद होकर रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत भारत बंद होने से नहीं रोक सकती। और बहुजन समाज के लोगों को कमजोर समझने की कोशिश करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कान खोल करके सुन ले। हमारे बहुजन समाज के लोगों ने, हमारे भीम सैनिकों ने कोई हाथों में अपने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। हम अपने हाथों में हथकड़ियां लगवाना पसंद करते हैं, लेकिन चूड़ियां पहनना पसंद नहीं करते। हमारे मान सम्मान स्वाभिमान पर अगर कोई भी बात आएगी तो हम टकराने को तैयार रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और 21 अगस्त भारत बंद होकर रहेगा। तुम चाहे कितने ही प्रयास कर लो, ये तुम्हारे प्रयास सफल होने वाले नहीं है। विरोधी पार्टी के लोगों, ये तुम्हारे प्रयास सफल नहीं होंगे और भारत बंद होकर रहेगा। हाँ, एक नंबर नोट कर लो, पहले मैं इस फोन को कंप्लीट करूंगा कि फोन लाइन पे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। 9911189986 9911189986 ये नंबर व्हाट्सएप पर है। अपने जिले का नाम लिखे, सबसे पहले लिखे 21 अगस्त भारत बंद, फिर अपने जिले का नाम लिखे। जैसे कि दिल्ली, 21 अगस्त भारत बंद दिल्ली। जैसे कि 21 अगस्त भारत बंद गुड़गांव, 21 अगस्त भारत बंद जयपुर, 21 अगस्त भारत बंद रांची, 21 अगस्त भारत बंद लखनऊ, 21 अगस्त भारत बंद कश्मीर, 21 अगस्त भारत बंद रुड़की। इस टाइप से मतलब आप अपने जिले का नाम लिखें। सबसे पहले ये लिखे 21 अगस्त भारत बंद, फिर अपने जिले का नाम लिखें और व्हाट्सएप पर ग्रुप बना ले। अपने जिले के लोगों को जोड़े, अपने जिले के लोगों को जोड़े। आप बाहर के व्यक्ति को मत जोड़े, बाहर के व्यक्ति को बिल्कुल भी मत जोड़े। सिर्फ भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर को जोड़े। 9911189986 नंबर पर ऐड करें ताकि मैं समय समय पर अपने दिशा निर्देश देता रहूं। अब दिशा निर्देश की बात पर आऊंगा। करना क्या है, पहले मैं इस फोन को कंप्लीट कर लूं क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति फोन लाइन पे है। हाँ भाई, क्या कह रहे हो आप, बताओ मुझे। नहीं, अगर वास्तव में आप बहुजन समाज का भला चाहते हो तो देखो, भारत बंद में आप टांग मत अड़ाओ। मैं साफ कह रहा हूं, आपको यदि इतनी ही बहुजनों की चिंता है तो आपको पहले आगे आना चाहिए था कि हम भारत बंद कर रहे हैं, हम खड़े हो जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपको चलना ही दूसरे तरीके से है तो आप चले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखो, आप हमें मत छेड़ो, हम आपको नहीं छेड़ रहे। आप चाहे चुप रहो, चाहे बोलो, चाहे मत बोलो, चाहे आप बैठे रहो, चाहे आप खड़े रहो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात यह है कि आपको हम नहीं सेध रहे और आप हमें मत सेधो। आप हमारे भारत बंद में कोई टांग मत अड़ाओ, आपसे कोई शिक्षा नहीं ले रहा। नहीं, अगर आप मुझे गुरु मानते हो तो मेरी शिक्षाओं का भी तो पालन करो ना। अगर आप मुझे गुरु मानते हो, शिक्षाओं का पालन करो। देखो, मैं तो नहीं कह रहा कि भाई एहसान की बात है, जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए कर दिया वो कर दिया, वो इतिहास में गवाह हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एहसान की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा ये मानना, अगर आप वास्तव में बहुजन समाज के सच्चे हितैषी हो तो आपको करना क्या चाहिए? आपको करना यह चाहिए, जिन लोगों के ऊपर, सैकड़ों लोगों के ऊपर आपकी वजह से मुकदमे लगे हुए हैं, आप उनके घर जाओ, उनके केस लड़ो, उनकी मदद करो, उनको पैसा दो। और जो आपकी वजह से एक लड़के ने, सोनू नाम के एक लड़के ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, आप कभी उनके घर गए? जिसकी वजह से आप इतना पॉपुलर हो गए, आप कभी उनके घर गए? आप शिक्षा दे रहे हो, आपकी तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, आप दूसरों को शिक्षा दे रहे हो। ये गलत बात है ना? गलत बात है कि नहीं है? अरे छोड़ो उस बात को, मैं बड़ा भाई हूं, मैं हूं बड़ा भाई ही रहूंगा, गुरु हूं तो गुरु ही रहूंगा। लेकिन मेरे भाई, मैं प्रेम पूर्वक आपको कह रहा हूं, दरखास्त कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप समाज को गुमराह ना करें। यदि आप कुछ कर नहीं सकते तो करते हुए के रास्ते मत रोके, आप अपनी टांग मत अड़ाए। मैं आपको साफ क्लियर कह रहा हूं, शब्दों में कह रहा हूं, है ना? अगर आप इतने सच्चे हितैषी है, आप जाओ ना। आप उन लोगों के पास जाओ जिनके घर जलाए गए थे,
जिनकी वजह से आप पॉपुलर हुए, जिनकी वजह से आप जो है अंदर बैठो, जिनकी वजह से आप पॉपुलर हुए, जिनकी जिनकी वजह से आप जो है आज इस मुकाम पे पहुंचे हो। हाँ, अगर मैं एक बात कह दूं कि देखिए आपको समाज ने बनाया है, मैंने तो ये समझा था कि आप समाज से हो, लेकिन आपने तो ये साबित कर दिया कि समाज आपसे है। अरे आपको प्यार दिया, मोहब्बत दी, पैसा दिया, साथ दिया, हमने भी अपना सब कुछ न्यौछावर किया भैया, कई लाखों रुपए के नीचे हम आ गए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज के बाप बनोगे, आप समाज के ठेकेदार बनोगे। आप समाज से हो मेरे भाई, समाज आपसे नहीं है छोटे भाई, इस बात का ध्यान रखो आप। हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, हम खुद कर लेंगे, हम सक्षम हैं, हम खुद कर लेंगे, लेकिन चुपचाप बैठे रहो, अपनी जुबान से शब्द मत निकालो, चुप हो जाओ बिल्कुल, अपने मुंह पे उंगली रख लो। और वो बहन मायावती जी हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, वो सही कर रही है, सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। आप कदापि हमारे रास्ते में परेशानी हमें मत लेके आओ, बस मैं साफ कह रहा हूं, क्लियर कह रहा हूं। मैं बोलूंगा गड़े मुर्दे उखड़ जाएंगे, इतिहास साक्षी है, समझे ना, मेरे पास गवाह भी है। और रही बात इस चीज की कि भाई हमने बिना सोचे समझे आंदोलन का आह्वान कर दिया, ये आप गलत कह रहे हैं। मैं वही व्यक्ति हूं जिसने 21 मई 2017 का एक महान आंदोलन दिल्ली में खड़ा किया था, और आप अच्छे से जानते हो, और आप ये जुटला नहीं सकते। मेरे पास गवाह भी है, मेरे पास सबूत भी है, और दिल्ली पुलिस को लगाई गई सारी परमिशन मेरे पास में है। क्या बात कर रहे हो आप, बताओ कहां तक बराबरी करोगे भाई। देखो मेरे पास बीजेपी के बहुत ऑफर आते हैं, तुम चुप रहो, तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, चुप रहो। सॉरी, माफी नहीं चलेगी, माफी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, माफी नहीं चलेगी, चुपचाप बैठ जाओ। इतना ही, अगर मेरी बात मानते हो, मुझे बड़ा भाई मानते हो, गुरु मानते हो मुझे ना, तो चुपचाप जा बैठे हो, वहां बैठे रहो, समझे भाई। क्लियर सीधी सी बात है, जब हमने आह्वान कर दिया और आप ये कह रहे हैं कि बिना सोचे समझे कर दिया, अगर आपको इतनी ही चिंता है तो उन लोगों के पास जाओ जिनके 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 ऊपर आपकी वजह से मुकदमे लदे हुए हैं। हमें आपके किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं है, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, बुरा मानो चाहे भला मानो, ठीक है। और भैया ये देखो, हम आपको परेशान नहीं करें, आप भी हमें परेशान मत करो। ना बोलो बोलो, कोई बात नहीं। देखो अभी मेरा लाइव चल रहा है और ये सारी बातें लोग सुन भी रहे हैं, सबको मालूम है कि तुम कर क्या रहे हो। भैया मेरे पास में खूब ऑफर आते हैं बीजेपी के, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में मैं भी घूम सकता हूं, मैं नहीं घूम सकता क्या है भैया। बीजेपी की फंडिंग लेकर के मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं और जीत सकता हूं, लेकिन मेरे खून में गद्दारी नहीं है, मेरे खून में दलाली नहीं है, तुम्हारे में होगी। मेरे पापा आर्मी से रिटायर हैं, उन्होंने मुझे शान से जीना सिखाया, झुकना नहीं सिखाया। तुम अंदर से कुछ हो और बाहर से कुछ हो। प्लीज मेरा समय वेस्ट ना करो, अब दोबारा फोन करना नहीं, ठीक है। अभी दूसरा कोई और व्यक्ति भी लाइन पे, मैं फोन रख रहा हूं, ठीक है ना। अब मुझे दोबारा फोन नहीं करना बिल्कुल भी। मैं इतना ही आपसे निवेदन करूंगा, चुप रहो। ये समाज बहुत ताकतवर है, ये समाज खुद कर लेगा, अपने आप कर लेगा, ये समाज बहुत ताकतवर है, समझे। चल ठीक है, मैं रखता हूं, दोबारा मुझे फोन मत करना, कोई माफी की जरूरत नहीं है, तुम जो हो अपनी जगह ठीक रहो, हम आपको नहीं परेशान कर रहे और आप हमें परेशान मत करो, ठीक है। ठीक है, जय भीम। फोन आ रहा तो दे दो ना, आप देख क्या रहे हो, हाँ लेके घूम रहे हो, होल्ड कर रखा है इतनी देर तक आपने। हेलो, नहीं नहीं, ये नहीं, मैं इसमें बयान दूंगा ही नहीं कोई, मैं इसमें बयान नहीं दूंगा। आप किसी भी मीडिया ग्रुप से, मैं इसमें कोई बयान नहीं दूंगा। आप हमें आपस में लड़ाना बंद करो, ठीक है। चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे सतपाल था, और चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो, वो सब एक है। आप हमें आपस में लड़ाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान। मेरा एक निवेदन है, जो शुरू में मैंने आपको कहा, 9911189986, इस नंबर को व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करो, और उस ग्रुप में ऐड करो जिस ग्रुप को आप अपने को जिले का ग्रुप बनाना है। 21 अगस्त भारत बंद आप कर रहे हैं, 21 अगस्त भारत बंद नाम लिखो और बाद में अपने जिले का नाम लिखो, और इस नंबर को भी ऐड करो, ताकि मैं समय समय पर आपके साथ में इंटरेक्ट होता रहूं और
आपको दिशा निर्देश देता रहूं। हमें भारत बंद सफल बनाना है। बहुत सारी ताकतें, हर शाख पे उल्लू बैठा है, बहुत सारी ताकतें हमें रोकने के प्रयास कर रही हैं। और जो ये मीडिया में आजकल खबरें चल रही हैं और अखबारों में खबरें आ रही हैं, वो भी मेरे सामने आई हैं और हमारे वॉल से पोस्ट भी की गई हैं कि आप इन खबरों पर विश्वास मत कीजिएगा। मैं आपको साफ कह रहा हूं, देखिए, चाहे वो बहन मायावती जी हो, चाहे वो सतपाल तंवर हो, चाहे वो अन्य कोई व्यक्ति हो, हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। यदि किसी ने गलती से कोई बयान अगर दे भी दिया है तो उसने मुझसे माफी मांग ली है। उस व्यक्ति ने मुझसे माफी मांग ली जिसने अपनी मर्जी से गलत बयान दिया था, और हमने उनको साफ कर दिया है कि हमें आपका सहयोग नहीं चाहिए। हमारा समाज सक्षम है और ताकतवर है, वो खुद करना जानता है। हमारे समाज के सारे संगठन है ना, वो भी पूरी तरह से ताकतवर है, वो करना जानते हैं, वो कर लेंगे। और मुझे पता है मेरे बहुजन समाज के संगठन और मेरे बहुजन समाज के लोग और मेरे भीम सैनिक, वो सब ताकतवर है और वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मेरी तरफ से जो मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है आपको दिशा निर्देश देना, प्रॉपर, हमारा कोई नुकसान ना हो किसी भी तरह से। 2 अप्रैल भारत बंद से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। 2 अप्रैल 2018 से हमारा किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, तो हमने इसके लिए विशेष रणनीति तैयार की है। और आपसे मेरा निवेदन है, हमने विशेष रणनीति तैयार की है। आपसे मेरा निवेदन है कि भारत बंद को सफल बनाए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वरना ये सरकार जो है वो कदापि आरक्षण को नहीं बचाएगी, क्योंकि संसद सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा चुका है। जो दलित सांसद हैं वो आपको मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलके आए हैं, वो लागू नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है, ये सब झूठ है। 21 अगस्त भारत बंद की तैयारी करो और भारत बंद करो भैया। 2 अप्रैल दोहरा दो, 2 अप्रैल याद दिला दो, बल्कि 1000 गुना ज्यादा ताकत से करेंगे। पहले 2 गुनी ज्यादा ताकत से कर रहे थे, अब 1000 गुना ज्यादा ताकत से करेंगे और भारत बंद करेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत भारत बंद होने से नहीं रोक सकती। और हां मेरे भाइयों, आज आप प्रण ले लो, भारत बंद होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको बाबा साहब अंबेडकर जी की सौगंध है, बाबा साहब अंबेडकर जी के 4-4 बच्चों की सौगंध है। आपको बचा लो अपने जमीर को, बिकने मत देना, बहकावे में मत आना किसी के भी, ध्यान रखना। मेरा आपसे निवेदन है कि आप 21 अगस्त भारत बंद को सफल बनाएं और जो मैंने काम कहा है उस काम को करें। अगली रणनीति को लेकर जल्दी आपके समक्ष नवाब सतपाल तंवर हाजिर।